राधे राधे। जो विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और केवल विद्वान मतलब ये मत समझिएगा कि वेद शास्त्रों को ओनली समझ लिए हैं या वेद शास्त्र के ज्ञाता है, नहीं। जो विद्वान के साथ साथ भगवत प्रेम से ओतप्रोत हैं, रोम रोम में जिनका भगवान का प्रेम विद्यमान है, ऐसे भगवान के अत्यंत ही प्यारे, अत्यंत ही प्रिय, जिनकी वाणी को सुनकर ऐसा ही लगता है कि साक्षात भगवान ही कह रहे हों, जिनके तत्व ज्ञान में वो दिव्यता है, जिनके तत्व ज्ञान में वो दिव्य शक्ति है जो मनोरंजन के लिए नहीं होता है, जो आत्मरंजन के लिए होता है। मनोरंजन करने वाले तो देखिए संसार में कई आपको मिल जाएंगे जो मन को तृप्त करवाते हैं, और मन तो ऐसा है ये कभी तृप्त हो ही नहीं सकता। इसको जितना आप तृप्त करवाने का या सुख देने का प्रयास करेंगे ये तृप्त नहीं होगा, ये बोलेगा हमको और दो, ये और उसके पीछे भागता जाएगा। वास्तव में बुद्धिमान तो वही है जो अपने आत्मा के कल्याण के बारे में सोचे। वास्तव में तो वाणी वही है जो आत्मा को तृप्त कर दे, मन को नहीं, जो आत्मा को तृप्त करे, जो बात आत्मा तक पहुंचे, जो आत्मा के कल्याण के लिए हो। तो हम और आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे पंचम मूल जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज, जिन्हीं को आज ही के दिन अर्थात मकर संक्रांति के दिन 1957 को जगत गुरुत्तम पद से विभूषित किया गया। जगत गुरुत्तम अर्थात जो जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ है, जो जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो हमको अत्यधिक प्रिय होता है वहां हम प्रियतम कहते हैं, जैसे प्रिय, प्रियतर, प्रियतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम। ठीक इसी तरह जगत गुरुत्तम, जो जगत गुरुओं में भी सर्वश्रेष्ठ हैं, जिनकी वाणी में वो विद्वत्ता भी है और जिनके रोम रोम में भगवान की भक्ति भी है। ऐसे महापुरुष का सानिध्य प्राप्त हो जाना, ऐसे महापुरुष का तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाना, ये अति कृपा जब हो जाती है किसी जीव के ऊपर, अति भगवान की कृपा। वर्तमान के कलयुग के जितने भी जीव हैं और जो सुन पा रहे हैं श्री महाराज जी को, वो अत्यंत ही उनके भाग्य की क्या ही सराहना की जाए। स्वर्ग से जो देवता हैं वो ईर्ष्या करते हैं भीतर ही भीतर कि हमको ये सौभाग्य क्यों नहीं मिलता। ये मनुष्य कितने सौभाग्यशाली हैं। ये देवता कह रहे हैं, देवता, जिन देवताओं के नाम से आप आहुति देते हो यज्ञ में, वो ये कहते हैं कि इन मनुष्यों की सौभाग्य की सराहना कौन करे, क्या ही कहा जाए। जिनको भारत में जन्म मिल गया, ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष मिल गए जिनकी वाणी में विद्वत्ता भी है, भक्ति रस भी है, ऐसे महापुरुष की शरणागति से इनको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और हम कहाँ या देवता बने बैठे हैं, जैसे ही पुण्य समाप्त होगा फिर इसी मृत्यु लोक में आ जाएंगे। उनको थोड़ा सा ईर्ष्या होता है मनुष्यों से, उन मनुष्यों से जिन मनुष्यों को ये कृपा प्राप्त हो गया है। जब भगवान की अति कृपा होती है तभी ऐसा संयोग मिलता है, और इस कृपा को पहचानने वाले बहुत ही विरले जीव होते हैं। तो हम और आपका परम सौभाग्य है कि ऐसे जगत गुरुत्तम श्री कृपालु जी महाराज की वाणी को सुनने का अवसर मिल रहा है, सुन पा रहे हैं, तत्व ज्ञान को समझ पा रहे हैं। ये कृपा है जी। ये मत समझिएगा कि आपके साधना का कोई फल है या आपके पुण्य का कोई फल, नहीं, ये तो कृपा है, ये भगवान की कृपा है। हम तो ये कहेंगे जी, हमारा भाव है, कोई इसको अन्यथा न लें। भगवान ने जैसे गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, श्री कृपालु जी महाराज उन्हीं भगवान के ही स्वरूप हैं। वास्तव में भगवत प्राप्ति होगी कैसे, भगवत प्राप्ति का सबसे सरलतम उपाय क्या है, और कौन से जीव भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, जो भगवान की भक्ति है वो कैसे प्राप्त होगी, भक्ति कहते किसे हैं, ये सभी तत्व ज्ञान को अगर कोई सटीक सटीक प्रदान किए हैं और सरल तरीके से कोई प्रदान किए हैं तो वो हमारे जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ही हैं। तो भगवान ने जैसे गीता में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, जहाँ भगवान कह रहे हैं अगर मुझे प्राप्त करना चाहते हो तो मेरी शरण में आ जाओ,
अगर माया से पार होना चाहते हो तो केवल मेरी शरण में आ जाओ। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि कृपालुम शरणम व्रज, कृपालु जी महाराज के शरण में आ जाइए। क्योंकि जो शांति आपको यहाँ पर मिलेगा, आत्मा को वो जो प्यास है, वो जो भूख है, अगर वो वास्तव में आप चाहते हैं कि जीवात्मा तृप्त हो जाए, जीवात्मा ये कह दे कि मुझे जो चाहिए था, मुझे जो भूख है, जो आनंद मैं चाहता हूँ, वो आनंद अगर मुझे कहीं मिलेगा तो यहीं मिलेगा। क्योंकि यहीं आपको वास्तविक तत्वज्ञान प्राप्त होना है। वास्तविक तत्वज्ञान आपको यहीं प्राप्त होगा। और कहीं भी आप चले जाइए, वो शांति, वो तत्वज्ञान आपको प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि ऐसे महापुरुष, भगवान की जब अहेतु की कृपा होती है, कभी कभी ऐसे महापुरुष का प्रादुर्भाव होता है इस संसार में। इस विश्व में टोटल 4 जगत गुरु हुए हैं महाराज जी से पहले। आदि जगत गुरु शंकराचार्य, माधवाचार्य जी, निम्बार्काचार्य जी और जगत गुरु श्री रामानुजाचार्य जी। और पंचम जगत गुरु के रूप में अत्यंत ही कृपालु, जिनका नाम ही देखिए कृपालु है, तो सोचिए वो कितने कृपा से परिपूर्ण होंगे। और ये उनकी कृपा ही है कि इतने सरल तरीके से तत्व ज्ञान को सभी के सामने रख दिया, ताकि जीव जो भटक रहे हैं, जो माया के चप्पले खा रहे हैं अनादिकाल से, इनको भी वो सुख मिले जो महापुरुषों को प्राप्त होता है। इसलिए वास्तव में अगर भगवत प्राप्ति करना चाहते हो तो श्री महाराज जी के शरणागत हो जाइए, उनके तत्व ज्ञान के अनुसार चलिए। क्योंकि अगर आप उनके तत्व ज्ञान के अनुसार चलेंगे, इस ब्रह्मांड में वो सामर्थ्य नहीं है कि कोई आपको भगवत प्राप्ति से रोक सके। क्योंकि क्या कहा हमने, सबसे सटीक सिद्धांत, जो वास्तव में सिद्धांत है, जो वास्तव में वेदों का रहस्य है, जो वास्तव में वेद कहना चाहते हैं, क्योंकि सर्वे वेदा यत पदमामनन्ति, सभी वेद उस भगवान की ओर ही इशारा कर रहे हैं। तो उस भगवान को प्राप्त कैसे किया जाए? कोई कहते हैं योग कर लो, कोई कहते हैं वर्णाश्रम धर्म कर्म का पालन करो, कोई कहते हैं तुम ज्ञान मार्ग में चले जाओ, कोई कहता है व्रत करो, तप करो, जप करो, तीर्थ यात्रा करो। लेकिन वास्तव में कैसे प्राप्त होंगे ये तो महाराज जी ने ही बताया है। भक्ति कहते किसे हैं, अगर आपको ये समझना है तो श्री महाराज जी के तत्व ज्ञान को सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा भक्ति क्या है। ठीक है, तो क्या ही कहना जी, श्री महाराज जी के बारे में कुछ भी कहना अर्थात सूर्य को रोशनी दिखाना, ऐसा ही है। बस इतना समझ लीजिए, उनका सिद्धांत, उनका तत्व ज्ञान अद्वितीय है। और वास्तव में अगर भक्ति प्राप्त करना है वो समझना ही होगा, क्योंकि बिना उनके तत्व ज्ञान को समझे, क्योंकि वास्तविक सही तत्व ज्ञान ही वही है, इसीलिए तो उनको जगत गुरु पद दिया गया। वो वास्तविक जगत गुरु हैं। संसार में देखिए सैकड़ों जगत गुरु आपको मिल जाएंगे, जो किसी यूनिवर्सिटी के माध्यम से किसी को पीएचडी डिग्री मिल गया है, कोई अपने चेला ही उसको जगत गुरु डिक्लेयर कर दिए हैं। प्रस्थानत्रयी में कोई भाष्य कर दे तो वो भी अपने को जगत गुरु समझ लेते हैं। लेकिन वास्तविक जगत गुरु कहलाने का अधिकारी कौन है? जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, श्रोत्रिय समस्त शास्त्र वेदों का सही सही मर्म जानता हो। और सही सही मर्म जो जानता होगा ना, वो आपको वास्तविक भक्ति के स्वरूप को बता पाएगा कि भक्ति क्या होती है। भक्ति अर्थात तीर्थ यात्रा करना नहीं है। भक्ति अर्थात केवल राम राम श्याम श्याम करना नहीं है। भक्ति अर्थात मन को भगवान में लगा देना, मन भगवान से जुड़ जाए, वही भक्ति है। भगवान से प्रेम हो जाए, वही भक्ति है। जिनकी कृपा से जीव के मन में भगवान के लिए प्रेम जागृत होता है, वो है जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज। इसलिए जो श्री महाराज जी को सुन रहे हैं, उनके भाग्य की सराहना कौन ही करे। उनको आनंद होना चाहिए, भगवान का बारंबार धन्यवाद करना चाहिए कि ऐसे महापुरुष की प्राप्ति करवा दी भगवान ने, कि बस भगवान की आप समझ लीजिए पूरी कृपा हो चुकी है। अब तो बस आपको उनके बताए हुए मार्ग के अनुसार चलना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना है। मतलब एक जो होता है ना कॉन्फिडेंस मिलना, मतलब जहां पर तय है, श्योरिटी है, वो है श्री महाराज जी के सिद्धांत में। आप कितना भी कहीं भी कुछ भी सुन लीजिए, जो प्रश्न हैं मन में, जो प्रश्न जागृत हो रहे हैं अध्यात्म मार्ग में, जब आप आगे बढ़ते हैं, जो प्रश्न है उस प्रश्न का, उस जिज्ञासा का
वास्तविक समाधान श्री महाराज जी के सिद्धांत में ही है, जहाँ पर आ जाने के बाद, जिसको सुनने के बाद धीरे धीरे सभी संशय दूर होते चलेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। और जब आप उनके बताए हुए साधना के अनुसार चलेंगे, अपने आप आपको अनुभूति होने लगेगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जिस दिन अंतःकरण एकदम क्लीन होगा, उसी दिन आपके सामने युगल सरकार की जोड़ी होगी और आपके गुरुदेव भी होंगे। इसलिए ये परम सौभाग्य की बात है, जो भी जीव उनको सुन पा रहे हैं और उनके बताए हुए मार्ग में चल रहे हैं, यही समझ लीजिए कि बहुत ही करीब हैं आप भगवत प्राप्ति के। बस 100% शरणागत हो जाइए, किंतु परंतु मत लगाइए, बुद्धि मत लगाइए, लेकिन किंतु परंतु ये सब नहीं होना चाहिए। 100% शरणागति, निश्चित रूप से आपको लक्ष्य की प्राप्ति होगी और भगवत प्राप्ति होगी। जगत गुरु वही कहलाते हैं वास्तव में जो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हों, और ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष हमारे अत्यंत ही प्रिय जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु हैं। जहाँ 500 विद्वान ने एकत्र होकर ये उद्घोषणा की थी कि ये साक्षात जगत गुरुत्तम हैं, ये भक्ति योग रसावतार हैं। देखिए जी, तो मन ही मन श्री महाराज जी का स्मरण करना चाहिए, धन्यवाद करना चाहिए, और हमेशा ये कॉन्फिडेंस रखिए, साधक में ये कॉन्फिडेंस होना ही चाहिए कि भले ही भौतिक रूप से गुरुदेव आपके पास ना हो, नहीं दिख रहे हैं, लेकिन वो आपके साथ ही हैं, प्रतिक्षण हैं, ये विश्वास होना चाहिए। जब आप उनको ये मान लेते हैं कि वो नहीं है, ये भी एक तरह से अपराध है, ऐसा मानना ही नहीं चाहिए। भाई साधक से उसके गुरुदेव दूर हो ही नहीं सकते, जैसे साधक से भगवान दूर नहीं हो सकते, गुरु भी दूर नहीं हो सकते, ये ध्यान रखिएगा। उनकी कृपा तो उनकी कृपा है, वो किसी पर भी कृपा कर दें, किसी को कुछ भी ना आता हो, वो शास्त्र वेदों का ज्ञाता हो जाए। श्री कृपालु जी महाराज ने इतने सरल तरीके से बताया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बच्चा भी समझ जाए उनके सिद्धांत को, बस अगर सही सही सुने। 1957 में मकर संक्रांति के दिन ही काशी विद्वत परिषद के द्वारा जगत गुरुत्तम पद के द्वारा विभूषित किया गया था श्री कृपालु जी महाराज को। एक बार सभी प्यार से बोलेंगे, जगत गुरुत्तम श्री कृपालु महाप्रभु की जय हो। राधे राधे।